एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर एक बच्चे से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बच्चा इस बात के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो उससे डरता था कि कहीं ये मॉन्स्टर मुझे मार ना डाले। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद से लड़के की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम कॉर्नर है, जो अपने घर में शांति के साथ सो रहा था। तब उसे पता चलता है कि उसके घर के सामने जो चर्च है उसके साथ एक बहुत बड़ा पेड़ है। अचानक से तेज हवा चलनी शुरू होती है, चर्च में दरारें आने लगती हैं और वो टूटना शुरू होता है। जैसे ही कॉर्नर ये देखता है, चर्च धरती पर गिरने लगता है और वहाँ एक औरत खड़ी है जो वहीं पर गिरने लगती है। कॉर्नर उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है। कॉर्नर डर के मारे रोने लगता है। फिर अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो जानता है कि वो एक सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन कॉर्नर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो सपना उसे बहुत असली लग रहा था। अब सुबह हो गई थी। कॉर्नर उठकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। हम ये भी जानते हैं कि कॉर्नर अपनी बीमार माँ के साथ रहता है, इसलिए कॉर्नर को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। इसके बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल में एक लड़का होता है जो कॉर्नर को अक्सर तंग किया करता था, लेकिन कॉर्नर हमेशा उसे इग्नोर किया करता है और आज भी वो ऐसा ही करता है और अपने घर वापस आ जाता है। शाम को कॉर्नर अपनी माँ के साथ वक्त गुजारता है। दोनों अपने दादा के पुराने प्रोजेक्टर पर पुरानी फिल्में देखते हैं जिसमें एक आदमी एक टावर से गिर रहा था। तब कॉर्नर को अपना सपना याद आता है जिसमें चर्च टूट रहा था, एक औरत गिर रही थी। इसलिए वो सोचता है क्यों ना अपने सपने को पेपर पर बनाए, जिसे सोचकर वो ड्राइंग बनाना शुरू करता है। जैसे ही कॉर्नर ड्राइंग कर रहा होता है, वैसे ही घर के बाहर पेड़ के पास जमीन फटने लगती है और उसमें से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जो कॉर्नर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही घड़ी के मिनट्स बढ़ते हैं, मॉन्स्टर कॉर्नर की विंडो के पास आकर उसे बुलाता है। ये देखकर कॉर्नर बहुत डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे अपने हाथ पर उठाता है और अपने पास ले जाता है और कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत सी कहानियां सुनाना चाहता हूँ। कॉर्नर कहता है, नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और उसका रंग लाल होना शुरू हो जाता है, जैसे वो गुस्से में आ रहा हो। वो अपना मुंह खोलता है और कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही पल में वो अपने ड्राइंग टेबल पर वापस आ जाता है। कॉर्नर सोचता है कि ये सब उसका वहम था और क्योंकि वो बहुत डर चुका था, इसलिए वो अपनी माँ के पास आता है और उसके पास आकर सो जाता है। अगले दिन जब कॉर्नर स्कूल जा रहा होता है, उसकी नजर उसी पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन फिर वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल के बाद जब वो घर आता है और देखता है कि उसकी नानी उसे लेने आई है, लेकिन कॉर्नर उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन कॉर्नर उसे मना कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच काफी बहस होती है। फिर कॉर्नर सो जाता है, लेकिन फिर से कॉर्नर का सपना स्टार्ट हो जाता है और वो डर जाता है। जब वो घड़ी का टाइम देखता है तो वही टाइम होता है, यानी 12:07 और एक बार फिर से वही मॉन्स्टर पेड़ के पास से निकलकर कॉर्नर के पास आ जाता है। इस बार मॉन्स्टर उसे जबरदस्ती नहीं पकड़ता, बल्कि बड़े प्यार के साथ उसे अपनी टहनियों में छुपा लेता है और मॉन्स्टर उसे कहता है कि मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, बल्कि तुम उसे दोस्ती ना भी करना चाहो तो मेरी कहानियां तो सुन सकते हो ना। इस बार कॉर्नर कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मॉन्स्टर कॉर्नर को एक राजा, रानी और उनके बच्चों के बारे में कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है कि बहुत सालों पहले एक राजा बहुत खुशहाल तरीके से अपनी फैमिली में रह रहा था, लेकिन एक दिन कुछ बुरे लोग उन पर हमला कर देते हैं। रानी और उसके बच्चों को मार देते हैं। सिर्फ राजा और उसका पोता ही बचते हैं। राजा अपने पोते से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत हिफाजत करता था। फिर एक दिन राजा दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन अभी की रानी बहुत लालची और बुरी थी। उसने राजा को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर राजा की काफी उम्र हो जाती है और वो मर जाता है। राजा की दूसरी वाइफ, वो बुरी रानी, सारे राज्य पर कब्जा कर लेती है और वो ये बहाना बनाती है कि राजकुमार अभी बहुत छोटा है, वो राज्य को अभी नहीं संभाल सकता, उतनी देर तक मैं सारे राज्य को संभालूंगी। अब राजा का पोता राजकुमार इस बात से काफी गुस्सा होता है और वो अपना महल छोड़कर एक गांव में चला जाता है। गांव वालों को वो सब कुछ सच बताता है और रानी के बारे में बताता है कि उसने सारे राज्य पर कैसे कब्जा किया, जबकि राजगद्दी का असल हकदार मैं ही हूँ। फिर गांव वालों ने उस मॉन्स्टर की मदद ली और उस मॉन्स्टर ने उस राज्य पर हमला किया और रानी को हरा दिया। इसके बाद राजकुमार को हक मिल गया और वो अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी सुनने के बाद कॉर्नर मॉन्स्टर से पूछता है, इस कहानी में बुरा कौन था? मॉन्स्टर जवाब देता है, इस कहानी में कोई भी बुरा नहीं था। एक इंसान अच्छा या बुरा तब बनता है जब वो कोई अच्छा या बुरा काम करता है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी राह चुनता है। कॉर्नर फिर मॉन्स्टर से कहता है, मुझे अपनी नानी के साथ नहीं रहना, मैं क्या करूं कि मैं उनसे बचूं?
मॉन्स्टर उसे कहता है तुम्हें अपनी नानी से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें तो किसी और से बचना है। अब मॉन्स्टर का वक्त खत्म हो जाता है और वो अपनी जगह पर वापस चला जाता है। कॉर्नर भी अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ की हालत काफी खराब है। उसकी माँ उसे कहती है बेटा जो इलाज मैं करवा रही हूँ अब तो वो भी मुझ पर कोई असर नहीं कर रहा, अब मुझे नए इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। कॉर्नर को ये सुनकर बहुत दुख होता है। फिर उसकी माँ उसे कहती है बेटा जब मैं ना रहूंगी तब भी तो तुम्हें अपनी नानी के साथ ही रहना पड़ेगा, और हाँ बेटा उन्हें परेशान मत करना, जो भी वो कहे उनकी बात तुम सुनना। कॉर्नर अपनी माँ की बात मान लेता है और फिर वो अपनी नानी के साथ रहने के लिए चला जाता है। अब रात को जब घड़ी पर वही सेम टाइम हो जाता है यानी 12:07, फिर से मॉन्स्टर कॉर्नर से मिलने आता है और इस बार वो उसे एक नई कहानी सुनाता है। वो कहानी सुनाता है कि कई साल पहले एक गांव में एक फादर रहा करता था। उसके साथ एक डॉक्टर भी रहता था जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करता था। एक दिन वही डॉक्टर एक जादुई पेड़ के पास जाता है ताकि उसके पत्ते ले और उससे एक दवाई बना सके, लेकिन पेड़ के पास वो फादर भी आ जाता है और उसे पत्ते तोड़ने से मना कर देता है। इसलिए वो डॉक्टर वहां से कुछ भी लिए चुपचाप वहां से वापस चला जाता है। लेकिन एक दिन उस फादर की दोनों बेटियां बीमार हो जाती हैं और कोई भी इलाज उन पर असर नहीं कर रहा था। तब फादर उस डॉक्टर के पास जाता है और उसे भीख मांगता है, रोता है और कहता है कि मेरी बेटियों को ठीक कर दो। अगर तुम्हें उस जादुई पेड़ के पत्ते चाहिए तो तुम उनसे दवा बना सकते हो ताकि ये ठीक हो सकें। फिर डॉक्टर ने फादर से कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जाने दो, क्योंकि फादर को पता था कि डॉक्टर की उस टाइम की ना की वजह से बहुत सारे और मासूम लोग मर गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फादर के घर को तोड़ना शुरू कर देता है। वहीं पर कॉर्नर जो साथ खड़ा था वो भी गुस्से में आ जाता है और घर को तोड़ना शुरू कर देता है। अगले ही पल में वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है और देखता है कि उसने फादर का घर नहीं बल्कि अपनी नानी के कमरे की सारी चीजों को तोड़ दिया था। कुछ देर के बाद नानी भी उसके कमरे में आ जाती है और वो देखती है कि ये सारी चीजें इसने तोड़ दी हैं, लेकिन वो फिर भी इस पर गुस्सा नहीं करती क्योंकि इसकी नानी जानती थी कि कॉर्नर किन हालात से गुजर रहा है। वो अपनी माँ को जल्द ही खो देगा और उसका बाप भी उसे छोड़ चुका है, इसलिए वो उसे कुछ कहे बगैर वहाँ से चले जाती है। अगले दिन कॉर्नर अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। उसने देखा कि माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा ये नई मेडिसिन भी मुझ पर कोई असर नहीं कर रही, तो उसका बेटा बिल्कुल टूट जाता है। रात को जब मॉन्स्टर उससे मिलने आता है तो कॉर्नर उसे रो कर कहता है कि प्लीज मेरी माँ का इलाज कर दो और उसे बचा लो, लेकिन वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कॉर्नर उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब कॉर्नर स्कूल गया तो उसे वही बुरा लड़का मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज के बाद कभी तंग नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि वो लड़का सुधर गया था, बल्कि इसलिए कि वो देखता है कि कॉर्नर बहुत कम स्कूल में दिखाई देता है। फिर एक दिन दोपहर के टाइम ही वो मॉन्स्टर स्कूल में आ जाता है और सिर्फ कॉर्नर को ही दिखाई देता है। मॉन्स्टर कॉर्नर से कहता है मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। मॉन्स्टर एक आदमी की कहानी सुनाता है जो इनविजिबल मैन था, मतलब जो दिखाई नहीं देता। मॉन्स्टर उसे कहता है कि वो असल में इनविजिबल नहीं था, बल्कि वो भी आम इंसानों की तरह था। उसे इनविजिबल मैन इसलिए कहा जाता था कि लोगों ने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। ये सुनकर कॉर्नर को उस लड़के की बात याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम स्कूल में बहुत कम नजर आते हो, मतलब उसने कॉर्नर को इनविजिबल बना दिया था। ये सुनकर कॉर्नर को गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है। कॉर्नर उसे इतनी बुरे तरीके से मारता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। लेकिन इस घटना के बाद स्कूल के सभी बच्चे कॉर्नर को जानने लगते हैं। फिर कॉर्नर जादुई पेड़ के पास जाता है और मॉन्स्टर को बुलाता है। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ की मदद कर सकते हो और उसे ठीक कर सकते हो। फिर मॉन्स्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें ठीक करने आया हूँ, ना कि तुम्हारी माँ को। ये सुनकर कॉर्नर और भी गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब कुछ तुम मेरे लिए ना करो बल्कि मेरी माँ को ठीक करो। आखिर मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तब मॉन्स्टर कॉर्नर को वही पुराना सपना दिखाता है जो उसने देखा था। तेज हवा चलती है और चर्च टूटने लगता है। इसके बाद एक औरत वहाँ खाई में गिरने लगती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि कॉर्नर की माँ ही थी। कॉर्नर जल्दी से भागता है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और वो उस खाई में गिरकर मर जाती है। कॉर्नर का दिल टूट जाता है, लेकिन वो हैरान भी था। तब मॉन्स्टर उसे कहता है कि अब तुम अपनी कहानी बताओ। कॉर्नर कहता है मैंने हमेशा अपनी माँ को दर्द में देखा है और मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता था कि वो ठीक हो जाएं, और मुझे उम्मीद थी कि वो ठीक हो भी जाएंगी। पर मॉन्स्टर उसे कहता है तुम्हें अपनी माँ की इस हालत को एक्सेप्ट करना होगा। कॉर्नर कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। मॉन्स्टर उसे कहता है कि हर सपने में तुम अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हो, इसका मतलब है कि तुम्हें उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगी।
लेकिन ये तुम्हारा पूरा सच नहीं है। तुम अपनी माँ के लिए दुआ करते हो और उसे बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हालत देखकर तुम दुखी हो जाते हो, जिसकी वजह से तुम हमेशा डिप्रेशन में रहते हो और इसी की वजह से तुम हमेशा गुस्से में रहते हो। और तुम ये भी जानते हो कि अगर वो जिंदा रही भी तो तुम अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकते। कॉर्नर ये सुनकर काफी उदास होता है और रोना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस जहान से जाने के बाद ही उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मॉन्स्टर उसे कहता है, अब तुम्हें ये कड़वा सच कबूल करना होगा। तुम बार बार अपनी माँ को रोक रहे हो, तुम्हें अब उन्हें जाने देना चाहिए। तुम भी इसी वजह से हर टाइम दुख में रहते हो। फिर हमें उन तीनों कहानियों का मतलब समझ में आता है। पहली कहानी में वो राजकुमार यानी राजा का पोता बुरा होने के बावजूद भी अपने लोगों की अच्छी तरह देखभाल करता है। दूसरी कहानी में वो डॉक्टर लालची होने के बावजूद भी लोगों की मदद करता है और उन्हें बचाता है, और इस तरह वो फादर से ज्यादा बेहतर इंसान बन जाता है। और तीसरी कहानी में एक इनविजिबल मैन था जो सबको अपनी मौजूदगी महसूस करवाता है, लेकिन आखिरकार वो अकेला पड़ जाता है। तो इन तीन कहानियों का भी एक गहरा रिश्ता था कॉर्नर से। इन सब बातों को सुनकर कॉर्नर को काफी दुख होता है और वो रोता रोता वहीं पेड़ के पास सो जाता है। रात को उसकी नानी ढूंढते ढूंढते उसे वहीं पेड़ के पास आ जाती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले जाती है उसकी माँ से मिलवाने के लिए। फिर जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी माँ का आखिरी टाइम था। वो अपनी माँ को आखिरी बार गुड बाय कहता है। इसके बाद उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ देती है। काफी दिनों बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो नानी कॉर्नर को उसकी माँ का पुराना कमरा दिखाती है जो कॉर्नर के लिए तैयार किया गया था। जब कॉर्नर कमरे में जाता है तो उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिलती है। उसी डायरी में वो तीनों कहानियों की पेंटिंग बनी हुई थी और उसकी माँ ने डायरी में उसी मॉन्स्टर की पेंटिंग भी बनाई हुई थी। असल में कॉर्नर जब काफी छोटा था तो उसकी माँ इसी डायरी में से इसे ये कहानियां सुनाया करती थी। अब हमें ये समझ आता है कि जो मॉन्स्टर कॉर्नर को पूरी कहानी में दिखाई देता था वो बस उसकी इमेजिनेशन थी, इसीलिए सिर्फ कॉर्नर ही उसे देख सकता था। ये मॉन्स्टर उसकी इमेजिनेशन यानी उसकी माँ की कहानियों का हिस्सा थी। उसकी इमेजिनेशन में बना मॉन्स्टर उसे ये समझाने आया था कि तुम्हें अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट करना होगा, और ये कहानियां ही इसे बार बार ये सपने दिलाकर उसे मजबूत बना रही थी कि एक वक्त आने वाला है कि तुम्हारी माँ तुमसे बिछड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना होगा। कॉर्नर काफी उदास था कि वो जिंदा रहते हुए अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाया। मॉन्स्टर कहता है कि तुम ही नहीं बल्कि इस धरती पर रहते हुए सबको ये फेस करना पड़ता है। हर किसी ने कभी न कभी अपने किसी प्यारे को खो दिया। उनके लिए भी यही मैसेज है कि जो चले गए वो तो वापस नहीं आने वाले। अब हमें मजबूती के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़कर गुजारनी होगी। अगर आपने भी अपने किसी प्यारे को खोया है और उसे याद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में उसका नाम लिख दें।